नमस्कार बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें अपन ने पढ़ा गैसियस स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ली और काफ़ी कुछ समझाया आपको। सेकंड जो स्टेट है पदार्थ की अवस्था है वो होती है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। आज इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि ठोस अवस्था में क्या क्या अपने कंटेंट है। तो सॉलिड स्टेट जिसको कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट अपन कहें एक तरह से। तो अपन जानते हैं कि ठोसों में जो कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, एक दूसरे के निकट संबंधित होते हैं। अपन ये कहें कि ठोसों में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो ज्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, पास पास आकर के व्यवस्थित बन जाते हैं और व्यवस्थित होकर के और एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिसको अपन कहते हैं क्रिस्टल संरचना। एक क्रिस्टल की संरचना बनती है जो अलग अलग ठोसों में क्रिस्टल संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो ठोस होते हैं, एक जनरल बात करें अपन कि ठोसों में क्या होते हैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसलिए इनकी एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है। इसका मतलब अपन ये कहें कि जब कण पास पास में होंगे आकर के एक निश्चित ज्यामिति में या निश्चित ज्योमेट्री में अरेंज्ड हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तो एक निश्चित ज्यामिति बनेंगे। इसका मतलब ठोसों की एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित व्यवस्थित इसके कण अणु होते हैं, वो विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। अपन एक जनरल बात करें, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, इसका परिचय। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं। इंट्रोडक्शन, परिचय। तो ठोसों के मध्य लगने वाला अंतराणविक बल, आकर्षण बल, प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत बल होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, आपस में संपर्क में रहते हैं, जिससे संपूर्ण अणु का या संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। अब अपन बात करें, ठोसों को एक अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया गया है। जनरली अपन बात करें कि ठोसों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड्स, जिसको अपन कहें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो सॉलिड जो होते हैं, इन सॉलिड को दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया, जिसको अपन कहें क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। और इसकी जो दूसरी श्रेणी है उसको कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, जिसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो दो प्रकार के हो गए, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। अब अपन एक बेसिक बात करें कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखो, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, इनकी निश्चित अणु आपस में व्यवस्थित होकर के एक निश्चित ज्योमेट्री में व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब अपने कहेंगे जो अणु का विन्यास होता है इसके अंदर क्रिस्टलीय ठोसों में एक व्यवस्थित तरीके से होता है। तो अणु का विन्यास, अणु का विन्यास एक निश्चित ज्योमेट्री, फिक्स ज्योमेट्री बनाते हैं, निश्चित ज्योमेट्री में होता है। निश्चित ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति में होता है, निश्चित ज्यामिति में होता है अणु का विन्यास एक निश्चित ज्यामिति में, जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसका मतलब इन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामिति निश्चित होती है, फिक्स होती है। इसका मतलब इनकी जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति जिसको अपन बोले हिंदी में, तो ज्यामिति क्या होती है, इनकी निश्चित होती है, निश्चित ज्योमेट्री पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों की। और क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, रियल ठोस, वास्तविक ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को अपन क्या कहेंगे, रियल ठोस, रियल सॉलिड्स, रियल सॉलिड, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। तो ये तो बात भी क्रिस्टल। जैसे मान लो एग्जांपल अपन ले रहे हैं कि जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, KCl है,
तो ये जो साल्ट होते हैं NaCl, KCl, MgCl2, तो इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है क्रिस्टल में, एक फिक्स ज्योमेट्री होती है जिसको अपन बता सकते हैं कि इसकी घनीय ज्यामिति है या इसकी दूसरी प्रकार की ज्यामिति है, चतुष्फलकी है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है। तो एक निश्चित विन्यास होता है, इनकी निश्चित ज्योमेट्री होती है, फिक्स होती है। अब बात करें अपन एमोर्फस सॉलिड्स की, अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, अणु अव्यवस्थित रूप से जुड़े हुए होते हैं, इनकी कोई निश्चित फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है। तो मैं ये कहूं कि एमोर्फस जो सॉलिड्स होते हैं इनमें अणु अव्यवस्थित रूप से होते हैं, अव्यवस्थित रूप से होते हैं, मतलब निश्चित ज्योमेट्री नहीं बनाते हैं, इनकी ज्योमेट्री कोई फिक्स नहीं होती है, अणु अव्यवस्थित रूप से होते हैं। जैसे मान लो कांच है, रबर है, प्लास्टिक वगैरह है, तो ये सारे ठोस हैं, प्लास्टिक ठोस होता है, रबर ठोस होता है, तो इनकी कोई ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री अव्यवस्थित होती है। तो इनका आकार या अपने कहें ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। जैसे मान लो उदाहरण इसके अपन लिखे, कांच है, रबर है आदि। उदाहरण जैसे मान लो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कांच है, रबर है, इस प्रकार के क्रिस्टल। अब कांच की बात करें तो कांच जो ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है कांच, इसको कहते हैं अति शीतत ठोस, सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहते हैं। अति शीतत द्रव अपन कहें एक तरह से, इसको द्रव बोल सकते हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, अति शीतत द्रव होता है कांच। कांच को क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई, क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इनमें अपन डिफरेंस करें टेम्परेचर और समय के मध्य आवेश से, इसको समझे अपन कि क्रिस्टलीय ठोसों को और अक्रिस्टलीय ठोसों में किस प्रकार का तापमान कर्व पाया जाता है वो देखते हैं। तो दो कर्व बनाता हूं मैं, एक अपन लिखे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए और दूसरा जो कर्व होगा वो अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। एक तरफ मैंने ले लिया टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर तापमान ले लिया, और दूसरी तरफ ले लेते हैं टाइम, समय। टेम्परेचर और समय के मध्य आरेख खींचते हैं, तो जब इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है, जैसे मान लो ऐसा कर्व है, इस प्रकार का कर्व है, इसका मतलब ये कर्व क्या है, ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे, एक तरह से जिग जैग टाइप हो गया। तो जब इस प्रकार का जो कर्व प्राप्त होता है इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस कर्व है, असतत वक्र, असतत वक्र। समय के साथ तापमान में कंटिन्यूअस गिरावट नहीं आती है, देखो इस प्रकार से असतत वक्र प्राप्त होता है, डिसकंटिन्यूअस वक्र। और इस प्रकार का जो कर्व प्राप्त होता है वो क्रिस्टलीय ठोसों के लिए प्राप्त होता है। जब अध्ययन करने से पता चला कि डिसकंटिन्यूअस जो कर्व प्राप्त हो रहा है वो किसके लिए प्राप्त हो रहा है, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब अपन ये कहें कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका जो कर्व डिसकंटिन्यूअस है, और अपन ऐसे कर्व बनाए अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए टेम्परेचर, तापमान और समय के मध्य, टाइम के बीच में, तो कंटिन्यूअस रूप से समय के साथ टेम्परेचर में क्या आती है, गिरावट आती है। तो इस प्रकार का वक्र जो प्राप्त होता है इसको कहते हैं सतत वक्र, सतत वक्र कहते हैं। कंटिन्यूअस जो कर्व प्राप्त होता है इसको सतत वक्र। और ये जो कर्व प्राप्त होता है वो अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए प्राप्त होता है। तो ये किसके लिए प्राप्त होगा, अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए डिसकंटिन्यूअस, या अपन ये कहें कि असतत वक्र प्राप्त होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों के लिए सतत वक्र प्राप्त होता है। और क्रिस्टलीय ठोस है इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों की अपन बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस ही है, इनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट
क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, गलनांक समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। टेम्परेचर और समय के मध्य आरेख बनाए तो पता चलता है कि इनका गलनांक समय के साथ परिवर्तित होता है, जबकि इनका गलनांक निश्चित होता है। तो ये तो बात हुई अपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में अपन बात करें कि समदेशिकता और विषमदेशिकता क्या होती है, आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी। तो ठोसों में दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं समदेशिकता। तो सबसे पहले अपन बात करें आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब समदेशिकता। समदेशिकता आइसोट्रोपी मतलब ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय की बात नहीं करें अपन, ऐसे ठोस पदार्थ जिन जैसे अपवर्तनांक, गलनांक, श्यानता, तनन, विस्कोसिटी, ये सब सभी दिशाओं में समान प्राप्त होती है, इसको कहते हैं आइसोट्रोपी। तो मैं कहूं आइसोट्रोपी का मतलब अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, श्यानता, विस्कोसिटी, अपवर्तनांक, श्यानता, तनन, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, इन सभी का मान क्रिस्टल की सभी दिशाओं में यदि समान प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं समदेशिकता। यदि किसी ठोस पदार्थ की अपवर्तनांक, श्यानता, तनन सामर्थ्य, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता का मान क्रिस्टल की सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, समदेशिकता कहते हैं। क्लियर? सम का मतलब समान, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनकी, विद्युत चालकता, श्यानता, अपवर्तनांक, ये गुणधर्म अगर क्रिस्टल में सभी दिशाओं में समान हो तो इसको कहते हैं समदेशिकता। और जो समदेशिकता का ये जो गुण है, ये समदेशिकता का गुण सामान्यतया अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ध्यान रखना, ये समदेशिकता का गुण किस में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे मान लो कांच है, अब कांच का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है। कांच के लिए अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ऑल डायरेक्शंस में समान होता है। तो कांच कैसा द्रव्य हो गया, समदेशिकता दर्शाता है कांच, और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये तो बात हुई समदेशिकता की, सिंपल, जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य, ऊष्मा चालकता सभी दिशाओं में समान हो, समदेशिकता कहते हैं, आइसोट्रोपी कहते हैं। अब बात करें अपन विषमदेशिकता की, एनाइसोट्रोपी, विषमदेशिकता। आइसोट्रोपी जिसको कहते हैं विषमदेशिकता। किसी ठोस पदार्थ के अपवर्तनांक, श्यानता, तनन, ऊष्मा चालकता का मान यदि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त हो रहा है, अपन ये कहें कि सभी दिशाओं में इनका मान समान प्राप्त नहीं होता है, तो वो क्रिस्टल कैसे कहलाते हैं, वो कौन से गुण दर्शाते हैं, विषमदेशिकता की गुण दर्शाते हैं, विषमदेशिकता की प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट गुण हो गए। समदेशिकता में समान होता है, विषमदेशिकता में समान नहीं होता है। अब यह बात करें कि ये गुणधर्म कौन से क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है ये सामान्यतया क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। तो ये जो गुणधर्म है जिनका मान सभी दिशाओं में समान नहीं होता है, वो क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। क्लियर? तो दो पॉइंट हुए अपने, समदेशिकता, आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब अपवर्तनांक, श्यानता, विस्कोसिटी जिसको श्यानता बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं, ऊष्मा चालकता और विद्युत चालकता, अगर ये तनन सामर्थ्य इस किसी क्रिस्टल में सभी दिशाओं में समान हो तो आइसोट्रोपिक, जो मुख्यतया अक्रिस्टल ठोसों में होता है, और अगर अलग अलग हो तो एनाइसोट्रोपिक,
जो क्रिस्टलीय ठोसों का गुण होता है। सभी क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिकता दर्शाते हैं और सभी अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिकता दर्शाते हैं। क्लियर? तो थैंक यू, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।